नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खबर और गर्मा गर्म चर्चा वाले मुद्दे पर, भारत और अमेरिका के बीच हुई नई ट्रेड डील पर। ये वो डील है दोस्तों जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका लगभग $500 बिलियन यानी करीब 40 लाख करोड़ रुपए का सामान भारत में निर्यात करेगा, और वो भी लगभग 0% टैक्स पे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, इसमें कृषि उत्पाद क्या क्या है, इसका भारतीय किसानों पर क्या असर पड़ेगा, और क्या इससे हमारा घरेलू कृषि बाजार कमज़ोर होगा, और क्यों कांग्रेस, राहुल गांधी और पवन खेड़ा इसे संसद में बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये भारत अमेरिका ट्रेड डील आखिर है क्या। इस डील के तहत अमेरिका भारत को करीब $500 बिलियन का सामान बेच सकेगा। इसमें मशीनें, टेक्नोलॉजी, डिफेंस सामान, दवाइयाँ और सबसे अहम कृषि उत्पाद भी शामिल है। सरकार का कहना है कि ये डील भारत के लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इससे व्यापार बढ़ेगा, रोजगार आएगा और भारत को अमेरिका का बड़ा बाजार भी मिलेगा। लेकिन भारतीय किसानों का कहना है कि जब अमेरिका का सस्ता कृषि सामान भारत में बिना टैक्स आएगा, तो भारतीय किसान अपने उत्पाद कैसे बेच पाएंगे। यही सबसे बड़ी चिंता है। अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की। अमेरिका से आने वाले कृषि उत्पाद कौन कौन से हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारों के अनुसार इस डील में ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जैसे सोया तेल। अमेरिका बड़ी मात्रा में सोया तेल भारत भेज सकता है। अगर ये सस्ता आया तो भारत के सोयाबीन किसान को भारी नुकसान हो सकता है, उनके माल की कीमत गिर सकती है। फिर मक्का और पशु चारा, जैसे DDGS। अमेरिका से DDGS नाम का पशु चारा आएगा जो सस्ता होता है। इससे भारत में मक्का उगाने वाले किसानों की मांग घट सकती है। उसके बाद डेयरी उत्पाद और दूध पाउडर। हालांकि सरकार कह रही है कि डेयरी सुरक्षित है, लेकिन किसानों को डर है कि धीरे धीरे अमेरिकी दूध पाउडर और डेयरी उत्पाद भारत में बढ़ सकते हैं। इससे छोटी डेयरी किसानों को नुकसान हो सकता है। खाद्य तेल और अनाज। अगर अमेरिका से सस्ता खाद्य तेल और अनाज आया तो भारतीय बाजार में किसानों की कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, किसानों को क्या क्या नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान, फसल की कीमत गिर सकती है। जब अमेरिका का सस्ता माल आएगा तो व्यापारी भारतीय किसानों से कम दाम पर खरीदेंगे। इससे किसानों की आय घटेगी। दूसरा नुकसान, घरेलू बाजार कमज़ोर होगा। अगर लोग अमेरिकी उत्पाद ज़्यादा खरीदने लगे तो भारतीय किसानों का बाजार सिकुड़ जाएगा। तीसरा नुकसान, छोटे किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। बड़े किसान शायद संभल जाए, लेकिन छोटे और सीमांत किसान भारी नुकसान में जा सकते हैं। चौथा नुकसान, कृषि पर निर्भरता बढ़ेगी। अगर हम अमेरिका से ज़्यादा आयात करने लगे तो हमारी आत्मनिर्भरता कमज़ोर होगी। अब आते हैं भारतीय राजनीति पर। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस डील पर बहुत हमलावर है। राहुल गांधी ने संसद में कहा है कि ये डील भारतीय किसानों के खिलाफ है और मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी कहा है कि ये डील किसानों को खत्म कर देगी और देश की कृषि को अमेरिकी कंपनियों के हाथ में भेज देगी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने किसानों से बिना पूछे ये डील कर ली है। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि किसान संगठन भी इस डील के खिलाफ तैयार हो रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य किसान नेता कह रहे हैं कि अगर सरकार ने इस डील को वापस नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन होगा। दिल्ली बॉर्डर पर फिर से किसान इकट्ठा हो सकते हैं। रेल रोको, रोड रोको और देशव्यापी प्रदर्शन की बात हो रही है। किसानों का कहना है, हम अपनी खेती और अपनी ज़मीन बचाने के लिए लड़ेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये भारत अमेरिका ट्रेड डील एक बड़ा मोड़ है। एक तरफ सरकार कह रही है कि इससे देश को फ़ायदा होगा, तो दूसरी तरफ किसान और विपक्ष कह रहे हैं कि इससे भारतीय खेती बर्बाद हो सकती है। अब देखना होगा कि सरकार किसानों की बात सुनती है या नहीं, और क्या देश में फिर से बड़ा किसान आंदोलन शुरू होगा। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए।